नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उच्च के शनि, नीच के शनि और वक्री शनि से संबंधित सूत्रों पर विचार किया गया है। यानी आपकी कुंडली में यदि वक्री शनि है, उच्च का शनि है, नीच का शनि है, तब वह आपको अपनी दशा या अंतरदशा में किस प्रकार का फल दे सकता है, यानी बुरा फल देगा अथवा अच्छा फल देगा, इसका निर्धारण आप किस प्रकार से करेंगे, इसकी चर्चा आज के वीडियो में की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि से संबंधित प्रमुख सूत्रों पर आज हम विचार करेंगे। यानी शनि आपकी कुंडली में उच्च के होकर बैठ रहे हैं, नीच के होकर बैठ रहे हैं, यानी वह शुभ फल देंगे अथवा अशुभ फल देंगे, या वक्री होकर बैठ रहे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले समझ लेते हैं कि शनि से आखिर विचार किस बात के किया जाता है, ताकि जिन बातों की चर्चा हम आगे करें उन्हें समझने में आसानी हो। देखिए, शनि कुंडली के अंदर अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ ग्रह बनकर, कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हों तब अच्छा फल देते हैं। शनि अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं शनिदेव। न्यायप्रिय ग्रह कहे जाते हैं। यानी अगर आपके कर्मों में सात्विकता है, आप नियम पूर्वक कर्म करते हैं, तो आपको शनिदेव से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब कभी भी जीवन काल के अंदर शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का वह हिसाब देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव की दशा अंतरदशा आपको लाभ ही देगी, नुकसान नहीं देगी। लेकिन फिर भी हम कुंडली में चेक कर लें कि शनिदेव हमारी कुंडली में अच्छे ग्रह बनकर बैठे हुए हैं अथवा नहीं। क्योंकि मान लीजिए यदि ये शुभ ग्रह होकर बनकर बैठे हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में अत्यधिक लाभ दे सकते हैं, और यदि मान लीजिए अशुभ ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तब हम इनसे संबंधित उपाय कर सकते हैं ताकि शनिदेव हमें नुकसान ना पहुँचाएं, हमें लाभ ही दें। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया गया है। शनि ग्रह की बात करें तो ये वैराग्य के भी कारक ग्रह हैं और देरी के भी प्रमुख कारक ग्रह हैं। यानी जहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो समझ लीजिए कि उस कार्य में थोड़ा ना बहुत विलंब हो सकता है। देखिए, शनिदेव कुंडली के वृषभ लग्न की यदि कुंडली है, यदि आपकी, ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में शनिदेव कारक ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, यानी अच्छा प्रभाव देते हैं बशर्ते इनकी प्लेसमेंट सही हो। कहीं पर भी शनि ग्रह बैठे हों, वहाँ पर राशि का अंक यदि 7 लिखा है तो समझ लीजिए कि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। राशि का अंक यदि 1 लिखा है तो शनिदेव अपनी नीच राशि के माने जाते हैं। कहीं पर भी राशि के अंक 10 और 11 लिखे हो तो समझ लीजिए शनिदेव अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। आइए अब प्रमुख सूत्रों पर विचार करते हैं। मित्रों, आज के प्रमुख सूत्र हमारे रहेंगे उच्च के शनि, नीच के शनि और वक्री शनि से संबंधित। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह उच्च के होकर बैठे हुए हैं। अब देखिए, उच्च के होकर वह किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। ठीक है, केंद्र के घरों में भी बैठ सकते हैं, त्रिकोण भाव में भी बैठ सकते हैं, या बुरे भाव यानी त्रिक भावों के अंदर भी वह बैठ सकते हैं। तो आप देखिए, आपकी कुंडली में शनि ग्रह कहीं पर भी बैठे हैं, वहां पर यदि राशि का अंक 7 लिखा है तो समझ लीजिए कि शनि ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उच्च राशि में बैठे हुए शनि हमेशा अच्छा लाभ देते हैं हमें, लेकिन केंद्र के घर और त्रिकोण भावों में बैठे हुए होने चाहिए। दूसरी बात, हमें यह भी देखना होगा कि इनके लग्न से मित्रता हो। ठीक है, हालांकि मैंने समझने के लिए यहाँ पर शनिदेव को प्रथम भाव में लिख दिया है, किसी भी भाव में ये हो सकते हैं। तो शनिदेव ये अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, निर्धारण कैसे होगा? देखिए, आप ये देखें कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं तो शुक्र की स्थिति को देखें आप, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं और शुक्र की स्थिति क्या है? तो यहाँ पर आप उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, मैंने शुक्र को यहाँ पर 12वें भाव में लिख, यहाँ पर यानी शनि ग्रह उच्च के हैं और शुक्र ग्रह नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो अतः इन शनि का हमें अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है, यदि उसका स्वामी नीच का हो जाए तो वह ग्रह हमें अच्छा फल नहीं देता। तो अब क्या सवाल उठता है, क्या शनिदेव बुरा फल देंगे? देखिए, यहाँ पर मध्यम प्रकार के फल देखने को मिलेंगे आपको, ना तो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे ना ज़्यादा बुरे मिलेंगे। आइए अब दूसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए शनिदेव कहीं पर भी आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ वक्री भी हो जाएं। देखिए, कोई ग्रह जब उच्च का होता है और जहाँ पर वो उच्च का होता है वहाँ यदि वो वक्री हो जाए तो वो नीच के समान फल देने लगता है। नीच के समान फल देने का मतलब ये नहीं है कि एकदम बुरे फल हो जाएं। देखिए, उनके प्रभावों में जो शुभता थी, उच्चता थी, उसमें कमी आ जाती है। कोई भी ग्रह यदि स्वराशि का होकर या उच्च राशि का होकर या मित्र राशि का होकर वक्री होता है तो उसके अच्छे प्रभाव में कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह उच्च के होते हुए भी वक्री हो गए, तो यानी इनकी उच्चता में कमी आ गई, पहला कारण। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि जिस राशि में ये उच्च के हो रहे हैं उसका राशिपति भी नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन शनि ग्रह के
इससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा अच्छा फल देंगे। हालांकि फिर भी ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उच्च राशि में कोई भी ग्रह ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखाता। आइए अब तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए शनिदेव उच्च के हो रहे हैं, ठीक है। समझने की दृष्टि से मैंने शनिदेव को यहाँ पर लग्न भाव में लिख दिया है, किसी भी भाव में हो सकते हैं, तो आप उसी संदर्भ में चीज़ों को लें। मान लीजिए शनिदेव किसी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं और जिस राशि में वह उच्च के होते हैं, यानी तुला राशि में वह उच्च के होते हैं, यदि तुला राशि का स्वामी यानी शुक्र ग्रह स्वयं उच्च के हो जाएं, तब कैसा प्रभाव देंगे? तब देखिए शुक्र यहाँ पर शनि ग्रह के अब आपको अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव जिस राशि में यानी तुला राशि में उच्च के हो रहे हैं, उनका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह भी उच्च राशि में बैठा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि शुक्र ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रहों की उच्चता और स्वराशि और मित्रता पर ध्यान देना होगा, ठीक है। शुक्र क्या प्रभाव देंगे इस पर अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं, हम भी केवल बात कर रहे हैं कि शनि ग्रह कैसा फल देंगे। तो शनि ग्रह यहाँ पर आप श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह भी यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं। अब जब कभी भी शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने का कार्य करेंगे, परंतु एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि शनि ग्रह जो भी देते हैं वह सने सने देते हैं, यानी एकदम से ना देकर धीरे धीरे देते हैं, परंतु उनकी दशा या अंतरदशा में व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठाने में कामयाब अवश्य होता है। मित्रों, मान लीजिए कि ये तुला लग्न की ही एक कुंडली होती, ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह क्योंकि उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये शनिदेव हमें अच्छा फल देंगे। अब शनि ग्रह की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि यहाँ से पराक्रम भाव पर होगी, तो व्यक्ति को ये पराक्रमी बनाने का काम करेगी जब कभी भी शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब। और इसके अलावा सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि व्यापार भाव पर यानी दाम्पत्य भाव पर होगी। अब यहाँ पर दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो शनि की वह नीच दृष्टि पड़ेगी, तो हम यहाँ पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उच्च के शनि यहाँ पर अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि नीच दृष्टि उनकी यहाँ पर जा रही है, तो नीच दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सबब ये दृष्टि बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि नीच की मानी जाती है, व्यापार में उतार चढ़ाव ये दे सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन कार्य क्षेत्र की बात करें, यदि आप नौकरी पेशा है तो यहाँ पर आपके कार्य को ये ऊपर उठाने का कार्य करेगी, क्योंकि दसम दृष्टि दसम भाव पर यहाँ पर होगी। हालांकि राशि के अंक की बात करें तो यहाँ पर चंद्र की राशि होगी यानी कर्क राशि होगी, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि शनि से चंद्र की तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं। यदि शनि की चंद्र से तात्कालिक मित्रता है तो ये जीवन को यानी ये कार्य क्षेत्र में उन्नति देने का काम करेगी, और यदि नहीं है तो फिर यहाँ पर ये नुकसान भी दे सकती है। मित्रों, मान लीजिए कि यदि शनि ग्रह किसी भी राशि में नीच के हो रहे हैं, तो नीच के किस राशि में होते हैं? देखिए मंगल की राशि यानी मेष राशि में ये नीच के माने जाते हैं। एक नंबर का राशि का अंक लिखा है, शनि ग्रह बैठे हुए, तो समझ लीजिए नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब अपनी दशा या अंतरदशा में ये शनि ग्रह खराब रिजल्ट देंगे जातक को, लेकिन कितने खराब रिजल्ट देंगे देखिए निर्भर करेगा कि मंगल की स्थिति क्या है। देखिए मंगल यहाँ पर स्वयं शनि के घर में बैठे हुए हैं, यानी मंगल यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं, शनि वहाँ पर नीच के माने जाते हैं, तो मंगल शनि के जो फल मिलेंगे हमें वो मध्यम प्रकार के मिलेंगे, ना तो ज़्यादा बुरे ना ज़्यादा अच्छे, ठीक है। लेकिन जब शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो उस दौरान तक व्यक्ति के कर्म यदि सही रहते हैं तो मध्यम प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा अच्छी उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बुरे फल भी इतने नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए कि कर्म खराब हुए शनि की दशा या अंतरदशा आने से पहले, जब शनि की दशा अंतरदशा आएगी तो उस दौरान तो ये शनि हमें बुरा प्रभाव दे सकता है। आइए अब अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि शनि ग्रह कुंडली के दसम भाव में ही नीच के होकर बैठ जाएं, ठीक है। अब मंगल की स्थिति देखें, आप मंगल ग्रह भी मान लीजिए नीच के होकर बैठ जाएं लग्न भाव के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर का राशि का अंक होगा और मंगल कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं, तो दोनों ग्रह यहाँ पर अब नीच के हो गए। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके ज़्यादा बुरे प्रभाव अब देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या चाहिए? देखिए जब कभी शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा है उसके पहले आप शनि से संबंधित उपाय कर लें। शनि के बीज मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव की आराधना करें, सबसे अच्छा उपाय रहेगा, ठीक है। तो फिर शनि ग्रह के बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो काफ़ी कम मात्रा में मिलेंगे। हालांकि ये शनि कितना बुरा प्रभाव दिखाएगा देखिए ये निर्भर करेगा शनि ग्रह का अंश बल कितना है। आप अंश बल चेक करें, यदि शनि ग्रह अंश बल में कमज़ोर होकर बैठे हुए हैं तो फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी नीच का ग्रह है और यदि मान लीजिए सूर्य के द्वारा वो अस्त हो जाए तो उसके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है, क्योंकि वह अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा ऐसी स्थिति में, ठीक है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।